Hey guys, hi, welcome back to my channel and thank you so much for 1K सब्सक्राइबर्स। दिल से शुक्रिया, आपने इस छोटी सी फैमिली को अपने 1K बना दिया। मेरी जो जर्नी थी वो टाइम पे मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन आप लोगों ने वो डर मेरा ये 2 दिन पहले निकाल दिया है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे 1K सब्सक्राइबर्स दिया है, ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं और आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में और कुछ हट के कुछ करूँ और आप लोगों को एंटरटेन करते रहो। सो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है थिंकिंग, सोच, है ना। सोच किस टाइप की होती है, सोच कैसी होती है, क्या होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके टाइप्स क्या है, मैं आपको बताऊंगा आज। सो गाइस, ये जो सोच है इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक नकारात्मक सोच और एक सकारात्मक सोच। इट मीन्स एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, ये 2 टाइप्स है हमारे सोच के, है ना। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सोचता ना हो, जो थिंकिंग नहीं करता है। ठीक है, इट मीन्स बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक इंसान सोच रखता है ना। हम चाहे कहीं नहीं चाहे, हम घर पे बैठे, चाहे हम बाहर जाए, हम पढ़ाई करें, चाहे हम जॉब करें, हम बिजनेस करें, हम कुछ भी करें, लेकिन ये चीज़ हम हमेशा हमारे साथ में चलती है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ में आती है। हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम कोई भी चीज़ करने के पहले हम क्या करते हैं, हम 100 बार सोचते हैं, हम 10 बार सोचते हैं, हम 1 बार सोचते हैं, है ना। तो सोच ये हमारे ज़िंदगी का एक कड़वा सच बोल सकते हो, या फिर एक ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट सामान या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोचना, थिंकिंग करना। तो मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग एंड एक नेगेटिव थिंकिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, तो नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है कि समझ लीजिए कि आपको परीक्षा में, ठीक है, अच्छे अंक लाना है, अच्छे आपको मार्क्स लाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, आपके 3 महीने के बाद में आपकी एग्ज़ाम है, तो आप क्या करते हो कि आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हो, आप पढ़ाई करते हो, है ना। आप क्या करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, आप बहुत सारे बुक्स ला रहे हो, आप बुक्स पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद में आपको अगर बुक्स में आपको अगर उतना अगर नॉलेज नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, आप ट्यूशन लगाते हो, ट्यूशन्स के थ्रू आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो। आपको वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आंसर्स अगर नहीं मिलते हैं तो आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन जाते हो, गूगल पे जाके आप यूट्यूब के थ्रू आप लोग स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, आप लोग अलग अलग टाइप का रिसर्च करके आप स्टडी करते हो। ठीक है, इट मीन्स आप लोग आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक, अच्छे मार्क्स आने के लिए आप क्या करते हो, आपसे जो बन पड़ता है आप करते हो। ओके, ये आपका एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन आप इसी के साथ साथ बताए क्या करते हो, आप इसी के साथ साथ आप क्या करते हो कि पढ़ाई करते टाइम आप माइंड में सोचते हो कि यार मैं बुक्स तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे ये याद रहेगा। ठीक है, आप किसी टीचर के थ्रू आप कुछ नॉलेज आप क्या रिसीव कर रहे हो, लेकिन आप वो टाइम पे भी सोचते हो कि यार ये मुझे सिखा तो रहे हैं, लेकिन क्या ये ठीक से मुझे पढ़ा पाएंगे, या फिर क्या मैं इसको ठीक से ले पाऊँगा, क्या मैं इसको ठीक से अपने एग्ज़ाम में काम ला पाऊँगा। आप ये सब सोचना शुरू कर देते हो वही टाइम पे। आप पढ़ाई तो करते हो, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ क्या कर रहे हैं आप कि आप ये भी सोच रहे हो कि यार ये मुझसे होगा क्या, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ क्या वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्या वो मैं जो एग्ज़ाम देने वाला हूँ क्या वो सवाल उसमें आएंगे, है ना। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्या वो सफल होगी। तो ये सब चीज़ें हैं ना आपके दिमाग में उस वक्त आपके माइंड में चलेंगे। तो क्या होगा इससे कि ये सब सोचने से क्या होता है ना कि आपके जो स्टडी है उस पर बहुत बड़ा असर होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है ना। आप उसको जो चीज़ बताते हो ना वो उसी चीज़ को क्या करता है ना, उस बात को वो फिक्स कर देता है, कॉपी कर देता है। आप उसको बोलते हो कि नहीं ये मुझसे होगा, ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर पाऊँगा, तो क्या करेगा, उसको उस बात को फिक्स कर देगा। और अगर आप माइंड में अगर स्टडी कर रहे हो और साथ ही साथ आप अगर दिमाग में सोच रहे हो
कि यार ये मुझसे नहीं होगा, यार ये या फिर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या फिर यार ये कैसे होगा, ये सवाल आएगा या नहीं आएगा, ये ऐसा है वैसा है, ये सब बातें आप दिमाग में रखोगे ना, तो आपका दिमाग उस बातों को क्या करेगा, कॉपी कर लेगा, और क्या करेगा, उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके स्टडी पे होगा और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी उसको पकड़ ली। आपने जो नेगेटिव थॉट्स आपने रखे वो उन बातों को पकड़ लेती है। वो जो आपके आंसर्स आपने जो लर्न किए हैं कि क्या कहते हैं, हाथी के कितने पैर होते हैं, तो आपने पढ़ लिया है कि हाथी के 4 पैर होते हैं, है ना। लेकिन आपने ये सोचा है कि ये सवाल क्वेश्चन आएगा क्या, एग्ज़ाम में आएगा क्या, तो ये सोच के आपने क्या कर दिया है ना, वो जो 4 पैर होते हैं इसको आपने क्या कर दिया, डाउटली रख दिया। मैं जो स्टडी कर रहा हूँ क्या वो एग्ज़ाम में आएगा, मैं जो सवाल का जवाब मैं लर्न कर रहा हूँ क्या वो एग्ज़ाम में परफेक्ट आएगा। अगर मैं लर्न कर लिया और अगर मैं 2-3 दिन में अगर मैं भूल गया तो एग्ज़ाम में मैं क्या लिखूंगा, या फिर एग्ज़ाम तक मुझे याद रहा और एग्ज़ाम के तुरंत जैसे एग्ज़ाम के लिए बैठता हूँ मैं, वही टाइम पे अगर मैं वो भूल गया तो अब ये क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब सारे सवाल क्या करते हैं ना, आपके माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। आपका माइंड क्या है ना, बहुत क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत शार्प होता है। आप जो बातें आप उसको बोलते हो ना, उसी बातों को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उन बातों को वो क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, कॉपी कर देता है, डन कर देता है। लेकिन आप अगर आपके कुछ बातों के साथ साथ अगर कन्फ्यूज़न अगर उसके साथ में अगर रख रहे होंगे ना, स्टडी के साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, स्टडी के साथ में कुछ 2-3 उसी के क्रॉस सवाल जवाब, तो ये सब चीज़ें बताए क्या कर देगी, ये सब चीज़ें है ना आपकी जितनी पढ़ाई आपने करी है ना उसको पूरा बताए गोल 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 करके कंफ्यूज कर देगी। तो कन्फ्यूजन बताए क्या होता है, कन्फ्यूजन में एक तो ये होता है कि आप सब कुछ भूल जाओगे जो आपने लर्न किया है, आपने याद किया है, या फिर क्या होगा कि आपने याद किया है कि हाथी के 4 पैर होते हैं और आप एग्ज़ाम में जाके क्या लिखोगे, हाथी के 2 पैर होते हैं। ये होगा आपके साथ में। आपको पता होने के बाद भी आपकी एग्ज़ाम अगर 10 दिन के बाद में है तो 8वें दिन तक आपको याद रहेगा कि हाथी के 4 पैर हैं। लेकिन 10वें दिन जब आपके एग्ज़ाम के लिए आप बैठेंगे ना, तो वो टाइम पे बताएं आप क्या करोगे, आप हाथी के 2 पैर लिख लोगे। जो आंसर्स आपने आपके माइंड में आपने जो फिक्स किए हैं ना, वो सारे के सारे पता है कन्फ्यूजन के इसमें चले जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत ही क्या कहते हैं डेंजरस काम किया है, वो नकारात्मक थिंकिंग को लाके। ये नकारात्मक थिंकिंग गाइस बहुत डेंजर होती है। ये जो नेगेटिविटी जो होती है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, ये बहुत डेंजर होते हैं। ये अच्छे अच्छे इंसान को गिरा देते हैं। ये अच्छे अच्छे क्या कहते हैं मुकाम पे पहुँचे हुए इंसान को भी नीचे गिरा देते हैं। बहुत ही डेंजरस वायरस है ये, बहुत ही डेंजरस वायरस। और आप इसके साथ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप इसके साथ में कभी भी रहकर आपको जो मंजिल चाहिए उसको आप कभी नहीं पा सकते हो। आप इसको साथ में अगर रखोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में कभी भी अच्छे अंकों से, अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंट से पास नहीं हो सकते हो। तो ये थी नकारात्मक थिंकिंग, इट मीन्स नेगेटिव थिंकिंग। ओके, तो अभी हम आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पे। पॉजिटिव थिंकिंग का नाम लेते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है गाइस, चेहरे पे स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ, है ना। सेम एग्जाम्पल, ठीक है। मेरी 10 दिन के बाद में एग्ज़ाम है, ओके। 10 दिन के बाद में एग्ज़ाम है और मैं आज से ही पढ़ाई स्टार्टअप कर दिया। मैं क्या किया आपको पता है, मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी बुक्स लाए, मैंने वो बुक्स को मैंने रीड किया, मैं लर्न कर रहा हूँ बुक्स को। फिर उसके बाद में मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, लाइब्रेरी में जाके बुक्स कवर करके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देन उसके बाद में लाइब्रेरी से भी मेरा मन नहीं भरता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करके मैं बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ देख के मैं स्टडी कर रहा हूँ। देन उसके बाद में मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ। मैं अच्छे मेरे जो जितने टीचर्स वगैरह है जो मुझे पढ़ा के गए हैं, मैं उन लोगों से गाइडलाइन लूँगा, मैं उनसे उनके थ्रू मैं पढ़ाई करूँगा। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। लेकिन
इसी के साथ साथ मैं एक बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ, वो क्या है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हाथी के कितने पैर है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हाथी के 4 पैर है, हाथी के 4 पैर है, हाथी के 4 पैर है। यार ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा मुझे, है ना। तो मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ यार, ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसको अगर मैं अच्छे से लर्न कर लूँगा तो मैं इसमें अच्छे खासे मार्क्स ले सकता हूँ। तो ये सोच ना गाइस, यही सोच आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से, अच्छे अंक से पास करेगी। यही सोच, मैं इसी की बात कर रहा था। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग, यही है सकारात्मक सोच। मैंने आपको 2 टाइप के सोच के बारे में बताया, एक नेगेटिव थिंकिंग और एक पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। उसी को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। सॉरी, मराठी में कहते हैं नकारात्मक एंड सकारात्मक। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यार कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, है ना। तो आप अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो नेगेटिव थॉट रख के आप नहीं कर सकोगे वो सब, है ना। अभी जब मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था, जब मेरे को मैंने सोचा था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे ब्लॉग्स बनाने हैं, तो वो टाइम पे कई सोच आई मेरे दिमाग में कि यार वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली वाले क्या सोचेंगे, है ना, हमारे जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, कैसे वीडियो बनाना, क्या बनाना। यार इसका भी एक ग्रुप होता है, ये ऐसे बनाना चाहिए, ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, है ना, ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे होगा, ये वैसे आएगा। तो ये सारी चीज़ें पता है, ये सारी चीज़ें सोच के ना मैं एक थोड़े टाइम के लिए डर गया था। लेकिन क्या मैं वो सब चीज़ें सोच के अगर एक जगह बैठ गया होता तो क्या मैं आगे बढ़ता, क्या मैं एक वीडियो बनाता, क्या मैं 2 वीडियो बनाता। आज मेरे यूट्यूब पे कंप्लीटली 53 या 54 वीडियोस है, तो क्या मैं वो 53 की जर्नी कंप्लीट कर पाता? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिविटी है ना, वो मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती यार, वो मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। वो मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहती कि अगर मैं मेरा कैमरा ऑन कर रहा हूँ, कैमरा ऑन करने के बाद में जब मैं यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में आता, हेलो गाइस बोलता, और देन उसके बाद बोलता कि अरे यार ये टॉपिक जो मैं छेड़ रहा हूँ इस पे तो मुझे बहुत सवाल आएंगे, यार ये जो मैं बोलने वाला हूँ इस पे तो वो ये बात करेगा, अरे यार वो बात करेगा, अरे यार ये मुझे अलग गंदे गंदे कमेंट्स आएंगे। मैं सोच के बस सोचता रहता, और ना मेरा वीडियो बनता, ना मेरा ब्लॉग बनता, ना मेरा शॉर्ट वीडियो बनता, ना मेरा मोटिवेशनल वीडियो बनता, मेरा कुछ नहीं बनता था। मैं खाली एक छोटा सा यूट्यूब चैनल ओपन करके बैठ जाता एक जगह पे, बस इतना ही होता मेरे साथ। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रुका गाइस, मेरे दिमाग में सोच आई। क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसान के दिल दिमाग में ऐसे सारी बातें आती है, नेगेटिव बहुत सारी थॉट्स आती है, लेकिन आपको उन सारे नेगेटिव थिंकिंग्स को आपके दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। ने क्या कहा, आप कोई भी अच्छी चीज़ या फिर आपके लाइफ में कोई अच्छा सा डिसीजन आप जब ले रहे हो ना कुछ करने के लिए, तो उस वक्त क्या होगा ना, उन सब सारे चीज़ों के साथ साथ आपके साथ में नेगेटिविटी भी आएगी, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, कुछ आपके थ्रू आएंगे, कुछ लोगों के थ्रू आएंगे, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर आपको वो अच्छी चीज़ आपके लाइफ में अगर अचीव करनी है, तो आपको उन सारी नेगेटिविटी को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पॉजिटिव थिंकिंग से आपको उसको हराना पड़ेगा, और आपके लाइफ में आपने जो मोटिव रखा है खाली आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर ही पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, तभी आप उस बात को अचीव कर पाओगे, उस जीत को अचीव कर पाओगे, तभी आप उस एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास हो पाओगे, तभी आप एग्ज़ाम में हाथी के 4 पैर होते हैं आप ये लिख पाओगे, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो।
मेरे लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। जब जब मैं कोई चीज़ करने की सोचता हूँ और उस वक्त अगर मेरे लाइफ में नेगेटिविटी आती है तो मैं वहीं पे रुक जाता हूँ। और अगर मेरे लाइफ में अगर मुझे कुछ करना है और ये मैंने ठान लिया है और उसके साथ साथ अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग अगर रख रहा हूँ ना, तो मैं उस चीज़ को पा लेता हूँ। तो गाइज़, मैंने ये अपनी लाइफ में है ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी आपके लाइफ में कुछ अगर हासिल करना है, अचीव करना है ना गाइज़, तो आपको आपके कोई भी चीज़ में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। कोई भी सफ़र में आपको पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपको वो सक्सेस मिलेगा, तब जाके आपको वो अचीवमेंट मिलेगा गाइज़। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं होप करूँगा कि आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया और आप इस बात को फॉलो करोगे और अपने लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू। और ऐसा ही प्यार देते रहिए और मैं ऐसे ही हमेशा आप लोगों को एंटरटेन करते रहूँगा और अच्छी अच्छी बातें आपके साथ में शेयर करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।